ये आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक वर्गाकार रुमाल पर एक वर्गाकार रुमाल है वर्ग जैसा 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति यानी रुमाल ये इस तरह की, ये एक वर्गाकार डिजाइन है। इसमें 9 वर्गाकार डिजाइन में 9 वृत्ताकार आकृतियां बनाई यानी डिजाइन बनी हुई हैं जिनकी त्रिज्या प्रत्येक की 7 है। तो रुमाल के शेष भाग का यानी इन आकृतियों को छोड़ के जो ये आपको व्हाइट सफेद सफेद दिख रहा है ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे कि हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले वर्ग की भुजा चाहिए। भुजा कैसे निकाल सकते हैं वो हम अभी बाद में बताएंगे। पहले तो हमें इस छायांकित यानी शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे करेंगे कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस 9 जो डिजाइन है उनका निकालेंगे। अब एक डिजाइन की त्रिज्या यानी 7 है तो एक वृत्त की 7 है तो पहले एक का निकालेंगे फिर उसको 9 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो इन सब का आ जाएगा। ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले तो वर्ग की भुजा, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये यहाँ पे टच हो रही है, ये टच हो रही है, तो ये यहाँ तक 7 है, ये 7 है। कहने का मतलब है वृत्त का व्यास कितना है, 7 और 7 14 हो गया। वृत्त का व्यास 7 और 7 14 हो गया। ये 14 है तो ये भी 14 हो गया और ये भी 14 हो गया। ये पूरी बिन के क्या बन रही है, इस वर्ग की भुजा बन रही है ना, ये पूरी मिलकर देखो या ये तो 14 14 और 14 42। तो कहने का मतलब वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 42 हो गई। ठीक है, तो अब आपको जो दे रखा है वो लिखना है, उसके बाद इसको सरल करना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि एक वर्गाकार आकृति में 9 वृत्ताकार डिजाइन है, अतः प्रत्येक डिजाइन वृत्त की त्रिज्या 7 जो कि हमें दे रखी है। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा वो हो जाएगी, देखो इस वृत्त का व्यास, इस वृत्त का व्यास, इस वृत्त का व्यास, यानी 3 है वृत्त और उन वृत्त का व्यास का गुणा। कहने का मतलब है 3 गुणा 14 तो 42 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, वर्ग की भुजा। तो हमें किसका निकालना है, रुमाल के शेष भाग का। तो पहले हम पूरे वर्ग का निकालेंगे तो इन डिजाइनों का भी आ जाएगा और पूरे रुमाल का आ जाएगा, मतलब डिजाइनों सहित। और उसके बाद क्या करेंगे, इन 9 डिजाइन का हम माइनस कर देंगे तो शेष भाग का आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्ग यानी जो रुमाल है, वर्ग यानी रुमाल का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो 42 इंटू 42, 42 इंटू 42 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 1 16 और 1 17, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पहले एक डिजाइन का निकाल लेंगे। अब डिजाइन वृत्ताकार है तो वृत्त की त्रिज्या से निकलेगा। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, वृत्त है तो पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 और उसका स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो 22 को 7 से गुणा किया तो 154, यानी एक डिजाइन का कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा कि 154 को 9 से गुणा कर देंगे तो ये हो गए 36, 3 फिर 45 और 3 48, फिर 4 9 और ये हो गए 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूरे वर्ग का निकाल लिया एक डिजाइन से, फिर हमने 9 डिजाइन का निकाल लिया। अब एक किसका निकालना, हमें रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी रुमाल का क्षेत्रफल और
उसमें से माइनस कर देंगे 9 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहां पे देख लीजिए आप कि पूरे रुमाल का कितना आया था 1764 और उसमें से 9 डिजाइन यानी 1386 माइनस कर देंगे। ये पूरे वर्ग का आया था 1764 और 9 डिजाइन का ये आया था ये रहा, तो उसमें इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा शेष भाग। ठीक है ना। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।